हाँ जी सर, हमारे पास आज का सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, लाइक अगर हमारे पास डी इज ग्रेटर देन जीरो है तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है, राइट सर। मतलब कि क्या है, टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस, और अगर हमारे पास डी इज इक्वल टू जीरो है तो टू रियल एंड इक्वल रूट्स है, मतलब कि टू टचेस द एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट है, तो रिपीटेड रूट्स है, राइट। और अगर हमारे पास डी इज लेस देन जीरो है तो नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस, राइट सर। मतलब कि रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं। ये आपका है तो डी इज ग्रेटर देन बेसिकली जीरो का केस है, ये आपका डी इज इक्वल टू जीरो का केस है, और ये आपका बेसिकली डी इज लेस देन जीरो का केस है, राइट। ये तीनों केस आपने देख लिया है, डी इज ग्रेटर देन जीरो का केस देख लिया है, डी इज इक्वल टू जीरो का भी केस देख लिया है, और डी इज लेस देन जीरो का भी केस देख लिया है। अगर आपका डी इज ग्रेटर देन जीरो है तो टू रियल एंड दी जो डिस्टिंक्ट रूट्स है, टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस। अगर आपका डी इज इक्वल टू जीरो है तो टू रियल एंड इक्वल रूट्स है, तो टचेस द एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट, इसको अपन कहते हैं तो रिपीटेड रूट्स है। और अगर अपने पास डी इज ग्रेटर देन जीरो है तो नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस, इमेजिनरी रूट्स है। तो डी इज ग्रेटर देन जीरो तो ये ग्राफ है, डी इज इक्वल टू जीरो तो ये ग्राफ है, और डी इज लेस देन जीरो तो ये ग्राफ है, सिंपल। डी इज लेस देन जीरो तो ये ग्राफ है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं सर, ये आई गेस आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है सर। अगला पॉइंट ये है, राइट, अगर आप ध्यान देंगे तो एक और भी है, लाइक अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर आपका ए पॉजिटिव है और डी निगेटिव है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव, राइट सर। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होता है ना आपका, वो क्या होगा आपके पास, ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। और अगर आपका ए निगेटिव है और डी भी निगेटिव है तो आपका क्या आएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक, ठीक, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज क्या आएगा, आपको बताता हूँ। अगर आपका ए निगेटिव है और डी भी निगेटिव है तो क्वाड्रेटिक मतलब कि जो एक्सप्रेशन है बेसिकली वो आपका ऑलवेज निगेटिव आएगा, राइट सर। दिस इज क्या, इज ट्रू। पहला केस ये है और दूसरा केस आपका ये है, पहला केस आपका ये है, दूसरा केस आपका ये है, ये सिंपल है, ठीक है। और हमने ये सब तो लिखवा रखा है ना, लाइक अगर आपका ए बेसिकली जीरो से बड़ा है तो अपवर्ड पैराबोला होता है, ठीक है सर। और अगर आपके पास ये जो है वो आपका जीरो से छोटा है तो डाउनवर्ड पैराबोला होता है, राइट, डाउनवर्ड पैराबोला, राइट। इज इट ट्रू। मैंने ये कहा कि अगर आपका ए जीरो से बड़ा है तो अपवर्ड पैराबोला, और अगर आपका ए जीरो से छोटा है तो डाउनवर्ड पैराबोला, राइट, डाउनवर्ड पैराबोला, राइट सर। इज इट ट्रू। ये आपको समझ में आ जाएगा, ए इज ग्रेटर देन जीरो है तो अपवर्ड पैराबोला, और अगर आपके पास ए इज लेस देन जीरो है तो डाउनवर्ड पैराबोला, राइट। अभी रखो यहीं पर।